नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं mp14news.com। सीतामऊ नगर परिषद चुनाव की जिस सीरीज़ में हम आपको विभिन्न वार्डों के प्रत्याशियों से रूबरू करवा रहे हैं, उसमें आज हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 15 में, जहां से कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है अनीता सिसोदिया को। जी हां, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वार्ड क्रमांक 15 में खड़ी है पार्षद पद के लिए अनीता सिसोदिया। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, वार्ड की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका mp14 न्यूज़ में। mp14 न्यूज़ का धन्यवाद परितोष जी, आपका भी धन्यवाद और वार्ड की समस्त जनता का भी धन्यवाद। अनीता जी, कांग्रेस ने आपको वार्ड क्रमांक 15 से पार्षद के पद के लिए अधिकृत किया है। किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है? वार्ड की क्या समस्याएं हैं? क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या आप देखती हैं कि मतदाताओं का रुझान क्या रहेगा? इस बार तो मुझे लगता है कि मतदाताओं का आशीर्वाद, मुझे जहाँ रही हूँ घर घर तो आशीर्वाद प्रदान हो रहा है मतदाताओं का। और उसके अलावा मैं पूर्व में भी चुनाव लड़ चुकी हूँ और वैसे मेरी ज़मीनी स्तर पे बहुत पकड़ है वहाँ, और हर जनता से, पब्लिक से ज़मीन रूप से जुड़ी हुई, हर समस्या लेके मैं हर बार जनता के रूबरू घर भी जा रही हूँ। सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है, मुझे भरपूर सहयोग है। इस बार मुझे लगता है कि जनता मुझे इस बार आशीर्वाद दे के इस बार तो इस वार्ड से जिता के ही पहुँचाएगी मुझे। अनीता जी, आपके वार्ड का समीकरण क्या है? कितने मतदाता हैं और कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, और आप अपने लिए क्या अवसर देखती हैं कि कितने मतदाताओं को आप अपनी ओर, अपनी विचारधारा की ओर उनको वोट में तब्दील कर पाएंगी? हमारे वार्ड में, इस वार्ड से 15 से एक कांग्रेस के रूप में मैं प्रत्याशी हूँ, एक बीजेपी से और 2 और अन्य बीजेपी समर्थित है, वो भी है। तो इस बार लगता है कि बतौर ना कांग्रेस से तो एकमात्र मैं ही हूँ और बीजेपी का कुछ वोट बैंक बटेगा इस बार मुझे लगता है। और दूसरा है, समीकरण ये बताता है कि वहाँ 400 वोटर मुस्लिम समाज के हैं, जो वोटर हम कांग्रेस समर्थी, मतलब कांग्रेस को ही वोट करते। और उसके अलावा कम से कम 150 वोटर है साटिया समाज, वो भी कांग्रेस समर्थी थी। तो मुझे लगता है इस बार, और कुछ कॉलोनी के वोटर है जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे, तो वो चाहते हैं कि एक बार शिक्षित महिला, पढ़ी लिखी, जो हमारे लिए बोल सके, लड़ सके, ऐसी महिला चाहिए उनको। कोरवाल समाज का भी मुझे बहुत पूर्ण सहयोग है, उनका भी आशीर्वाद है। वो भी चाहते हैं कि उनकी भी कुछ समस्या है, जो पूर्व जो जीते हुए हैं, परिषद में गए हुए हैं बीजेपी के, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। और इस बार उनको लगता है कि ऐसी महिला आए जो बोल सके, कुछ कर सके हमारे लिए, हमारे विकास कार्य कर सके, हमारे रूबरू लड़ सके, मतलब हमारे लिए। तो उनको ऐसी चाहिए, इसलिए मुझे इस बार लगता है कि सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, जनता का पूर्ण रूप से। अनीता जी, वार्ड की जनता आपको क्यों चुने, और यदि आपको पार्षद के रूप में वार्ड की जनता चुनती है तो क्या आपका मैनिफेस्टो है, क्या आपके दिमाग में विचार है, क्या योजनाएं हैं वार्ड के लिए, क्या कुछ करना चाहेंगी अगर पार्षद बनती हैं तो? अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो वार्ड के लिए सबसे पहले तो अयोध्या बस्ती है, वहाँ सीसी रोड नहीं है, कुछ जगह नालियाँ नहीं बनी हुई है, कुछ जगह पानी की बहुत विकट समस्या, पानी नहीं है। उसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा कुछ लोगों के पट्टे नहीं मिले, कुछ वास्तव में गरीब है, उनको पट्टे भी नहीं दिए गए। पूर्व में भी पट्टे के लिए विधायक जी से लड़ी थी, जो अभी अपनी मंत्री जी है हरदीप सिंह डंग, उनसे भी मैंने पट्टों की मांग करी थी। उसके अलावा कॉलोनी आती है, कुछ कॉलोनी अप्रूव नहीं है नगर पालिका में, और कुछ अप्रूव भी है तो वहाँ व्यवस्था नहीं है, ना रोड बने हुए सीसी, ना नालियों की व्यवस्था, ना सफाई व्यवस्था। तो जनता की बहुत सी ऐसी समस्या मुझे बताएगी। और उसके अलावा वहाँ रोजगार की समस्या भी है, महिलाओं को कुछ रोजगार भी दिलाऊंगी मैं। और उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास भी करवाऊंगी। मेरी ऐसी बहुत सी समस्या बहुत सी है वहाँ, जो मैं करना चाहती हूँ पार्षद बनने के बाद। हर समस्या, मतलब जमीनी स्तर पे जो भी होगी जनता की समस्या, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरा यही शुरू से मैं यही राजनीति में उद्देश्य लेकर चढ़ी कि गरीबों की आवाज़ उठाऊंगी बन के मैं। अनीता जी, आपके वार्ड की अगर हम बात करें तो वार्ड क्रमांक 15 के अंदर जो मतदाताओं का पैटर्न है, यहाँ पे गरीब मतदाता भी हैं, तो अच्छे धनाढ्य वर्ग के मतदाता भी हैं, यहाँ पे पॉश कॉलोनी भी है, तो एकदम निम्न वर्ग के जो रहन सहन वाले जो क्षेत्र होते हैं वो भी है। तो किस तरीके से इसको आप देखती हैं, क्योंकि मतदाताओं का एक अच्छा खासा यहाँ पे बैलेंस है। एक हम छोटे मतदाता के पास में भी जाते हैं और एक अच्छे धनाढ्य वर्ग के मतदाता के पास भी जाते हैं, तो उनका रुझान क्या है? क्योंकि दोनों की डिमांड भी अलग होगी, दोनों की सोच भी अलग होगी, तो किस तरीके से इसको आप देखते हैं? मैं जो गरीब वर्ग है उनको जो समस्या, उनकी यही समस्या है कि उनकी उनको कुछ पानी और गटर और सीसी रोड चाहिए। और जो धनाढ्य वर्ग है उनकी कॉलोनी, वो उन्होंने कहा कि अप्रूव कराना है। और उनकी छोटी मोटी समस्या, ज़्यादा समस्या नहीं, उनके बस सीसी रोड और उनके पानी की, प्रकाश की व्यवस्था, और कुछ नहीं चाहिए उनको बस। और उनको मैंने पूर्ण विश्वास दिलाया कि अगर मैं बनती हूँ, परिषद में आती हूँ, तो आपकी सारी समस्याओं को मैं पूर्ण रूप से निराकरण करूँगी। और उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया कि इस बार हमारा आशीर्वाद और सहयोग पूरा आपके साथ रहेगा। और मैं जनता से यही चाहती हूँ वार्ड नंबर 15 की अगर परिषद में लाए तो एक पढ़ी लिखी और शिक्षित, जो बोल सके, आपके लिए लड़ सके, वैसी महिला को बैठाए परिषद में।
वार्ड क्रमांक 15 में कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें कांग्रेस से आप हैं, एक भाजपा से अधिकृत उम्मीदवार हैं और इसके अलावा जो 2 और निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी भाजपा समर्थित हैं। क्या समीकरण रहेगा, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा? हाँ, इसका तो मुझे फायदा मिला क्योंकि भाजपा के 2 खड़े हो गए समर्थित है, तो इससे मुझे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी से एकमात्र मैं ही हूँ, इस बार हमारे इसमें कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। चलिए, MP14 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के मतदाताओं को, दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगी अपने शब्दों में? मैं वार्ड नंबर 15 की जनता, सम्मानीय जनता, माताओं बहनों, सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसी महिला को लाओ जो शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो और आपके लिए लड़ सके, आपके लिए हर जगह आपकी समस्याओं का निदान कर सके और हर समय आपके साथ खड़ी रहे। ऐसी महिला को आप परिषद तक पहुँचाए जो आपका हर समस्याओं का निदान कर सके। तो दर्शकों, ये थी वार्ड क्रमांक 15 से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अनीता सिसोदिया। हमने विभिन्न मुद्दों पर इनसे चर्चा करी, हमने इनकी राय भी जानी, मतदाताओं का रुझान क्या है उसके बारे में भी प्रश्न पूछे। MP14 न्यूज़, परितोष राजू।